क्रोध आया दक्ष को। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखता कि मुझे कितने नमस्कार कर रहे हैं, वो ये देखता है कि कितने नहीं कर रहे हैं। ये अहंकारी का स्वभाव है। अच्छा, ज्ञान का अहंकार तो सबको है, पर अहंकार का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। ज्ञान का अहंकार बहुतों को होता है, पर अहंकार का ज्ञान बहुत विवेकशील और बहुत कम लोगों को होता है। किसी ने कहा, महाराज पता कैसे चले कि हमें अहंकार है? बोले, जब तुम दूसरे के दोष देखना आरंभ कर दो तो समझ जाओ, जब तुम दूसरे से अपनी तुलना करने लगो और अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगो तो समझ जाओ तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। अच्छा, सबसे खतरनाक अहंकार कौन है? विनम्रता का। कई लोगों को विनम्रता का अहंकार होता है, बताओ। कई लोगों को विनम्रता का अहंकार भी होता है। एक महात्मा जी एक व्यक्ति से बोले, महाराज हमें बड़ा अहंकार है, क्या करें? तो महात्मा जी ने कहा, सबको नमस्कार करो, अहंकार मिट जाएगा। तो जो भी मिलता हो सबको नमस्कार करते, प्रणाम करते। कुछ दिन बाद महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने कहा, क्या बात है? तो व्यक्ति बोला, महाराज अब तो और दुखी हूं। क्यों? बोले, अब तो अहंकार और बढ़ गया है। अहंकार बढ़ गया है? हमने बताया था सबको नमस्कार करना, किया? बोले, हाँ महाराज हम सबको नमस्कार करते हैं, पर अब इस बात का अहंकार आ गया कि हम कितने अच्छे हैं कि सबको नमस्कार करते हैं, हमें कोई नहीं करते, सब बुरे हैं, हम जैसा कोई नहीं। तो कई लोगों को अपनी विनम्रता का भी अहंकार होता है, और ये विनम्रता का अहंकार सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इस अहंकार ने चोला तो विनम्रता का पहना है और अंदर अहंकार रूपी असुर बैठा हुआ है। क्रोध आया दक्ष को, गालियां देनी आरंभ की शिव को। अरे संसार में वास करने वाले, देखो तो इस अधर्मी को, मुझे नमस्कार नहीं करता, इससे श्रेष्ठ हूं, इससे बड़ा हूं, फिर भी इसे कोई ध्यान नहीं कि हमारे पिता समान है, मुझे नमस्कार नहीं करता। क्रोध आया नंदी को, नंदी से रहा न गया। क्रोध में कहा, रे दुष्ट दक्ष, बड़ा मैं कर रहा है, जा तेरे बकरे का सिर लग जाए। अच्छा, यहां दक्ष ने भी भगवान को श्राप दिया कि तूने मुझे खड़े होकर नमस्कार नहीं किया, तू पिशाच है, तू अधर्मी है, तुझे देवताओं के यज्ञ में भाग न मिले, तुझे यज्ञ में भाग न मिले, ये मेरा श्राप है। नंदी ने श्राप दे दिया, तू मैं करता है, जा बकरा हो जा, तेरे बकरे की गर्दन लग जाए। इधर भृगु जी महाराज कूद पड़े। भृगु जी बोले, रे नंदी, ससुर और जमाई की बात तू सेवक होकर बीच में बोलता है, जो तुझ जैसे अधर्मी हो और अपने को शिव का भक्त माने, तुम जैसे शिव भक्त पाखंडी हो जाए, श्राप दे दिया। नंदी को क्रोध आया, रे अगर यजमान की गलती हो तो ब्राह्मण को उसे समझाना चाहिए कि यहां आप गलत कर रहे हैं, पर तू उसे समझाने की बजाय इस दक्ष का प्रोत्साहन कर रहा है, इसे बढ़ावा दे रहा है। तुम जैसे जो ब्राह्मण हो वह दरिद्र हो जाए। श्रापा श्रापी मच गई। भोलेनाथ ने नंदी को इशारा किया, चलो यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। चल पड़े भोलेनाथ कैलाश। कोई और होता तो अपनी पत्नी को कहता, तुम्हारे पिता ने आज हमें श्राप दिया है, पर शिव राम नाम में खोए हुए, क्या श्राप क्या भाव। न स्तुति ही है न निंदा ही है, दोनों से मुक्त शिव। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम। भगवान शंकर तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञा। अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
न पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख है, हर प्रकार के विकार और गुणों से मुक्त हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ। चल पड़े कैलाश। दक्ष ने सोचा, समय बीता, धरती पर यज्ञ होने बंद हो गए। और आप लोग तो जानते हैं यज्ञ के बिना तो सृष्टि नहीं चल सकती, क्योंकि जब यज्ञ होंगे तब देवताओं को शक्ति मिलेगी, और जब देवताओं को शक्ति मिलेगी तो बारिश होगी, संसार चलेगा। और इस बात को तो विज्ञान भी मानता है कि जब यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं तो उससे बहुत सी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है यज्ञ करने से। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। बहुत से विकार और मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के विकार यज्ञ करने से समाप्त होते हैं। यज्ञ की बहुत महिमा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यात् अन्न संभव। यज्ञ होता है तो देवताओं को शक्ति मिलती है, फिर वह बरखा बरसाते हैं और सृष्टि में फल फूल की वृद्धि होती है, अन्न की वृद्धि होती। पर लेकिन एक विचार कीजिए, जब यज्ञ करने से कल्याण होगा ही नहीं तो यज्ञ क्यों करेगा व्यक्ति? भाई जब यज्ञ से कुछ नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा आहुति यज्ञ में डालने का, तो क्या फायदा यज्ञ करने का? और शिव तो कल्याण है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। और जब यज्ञ में कल्याण को ही भाग नहीं मिलेगा, जब यज्ञ से कल्याण ही नहीं होगा तो यज्ञ करने का क्या लाभ? इसलिए भूमि पर सबने यज्ञ करना बंद कर दिया। दक्ष ने सोचा अब हम ही शुरुआत करें, पर ध्यान रखना, जिस यज्ञ में कल्याण नहीं होता, जिस यज्ञ में व्यापकता नहीं होती, वहां विनाश होता है। दक्ष बढ़ा अपने विनाश की और यज्ञ का आयोजन किया। और जो देवताओं को पता चला कि इतने कई सालों बाद तो धरती पे यज्ञ हो रहा है, तो सब भागने लगे। सबके लिए चिट्ठी भिजवाई गई, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। पर चिट्ठी में नीचे लिखा गया, सब कैलाश के ऊपर से होते हुए आना, कि हम वो भी जलें कि हमें नहीं बुलाया, इन देवताओं को बुला रहे हैं। सारे देवता दक्ष के यज्ञ में कैलाश के ऊपर से होते हुए जाने लगे। अच्छा, यहां जो मां सती है, शिवजी ने उनका त्याग कर दिया है मन से, क्योंकि रामचरितमानस में कथा है कि जब शिवजी एक बार सती से कहा कि हमें कथा सुनने चलना है, तो चल पड़े कथा सुनने के लिए। बड़ी अद्भुत कथा है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार शंभु गए वो कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए ऋषि पाही, शंभु गए वो कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है। आज भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती, मां सती कथा सुनने के लिए चले। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं गए, साथ में भी गई हैं। कौन? एक बार त्रेता जुग माही, एक
सती का पूजन किया और राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सोनी महेश परम सुख जानी। परम सुख की अनुभूति हुई भगवान शंभु को कथा सुनकर। अद्भुत कथा हुई, बहुत समय व्यतीत हुआ। ऋषि से भगवान शंकर बोले मांगिए क्या चाहिए। ऋषि ने कहा महाराज राम भक्ति का आशीर्वाद दें। भोलेनाथ ने राम भक्ति का आशीर्वाद दिया। शिव सती यहां से चल पड़े। अच्छा, जब चले, यह विशेष कथा है कि जब भगवान के गुणों का रसास्वादन हम करते हैं, उसके पश्चात उनसे मिलने की इच्छा होती। और ये बात सच्ची भी है, जो श्रोता कथा ध्यान से सुनता है, कथा सुनने के बाद उसे भगवान से मिलने की इच्छा जरूर होती। और जिसे इच्छा नहीं होती मतलब उसने कथा नहीं सुनी। शिव जी को राम जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। भगवान ने भी मन से आशीर्वाद दिया जरूर दर्शन मिलेगा। तो दंडकारण्य से होते हुए जब भोलेनाथ जा रहे थे तो क्या देखा, भगवान राम पर